हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। कल हमने बात की थी नॉन अडल्ट सॉल्यूशंस में, और नॉन अडल्ट सॉल्यूशंस में हमने दो चीजें सीखी, विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ एंड विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे, तो उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो पिछले भाग में हमने बात की थी नॉन एडल्ट सॉल्यूशंस की, और नॉन एडल्ट सॉल्यूशन में हमने दो चीजें सीखी, विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ एंड विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, है ना। हमने देखा था आपके पास नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ में जैसे मिक्सचर ऑफ फिनॉल और एनिलीन शो करते हैं, दूसरा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर है, ये क्या करते हैं, ये शो करते हैं। ठीक है ना। आज हम पहले एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन है कि अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ठीक है। मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन forms a solution with negative deviation from Raoult's law. Forms a solution with negative deviation from Raoult's law. From Raoult's law, है ना, कि इनका मिक्सचर राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है। ऐसा क्यों कि नेगेटिव डेविएशन शो करता है? ऐसा इसलिए, अगर आप क्लोरोफॉर्म को देखें, क्लोरोफॉर्म आपके पास CHCl3 होता है ना। तो हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म का, ये आपके पास क्लोरोफॉर्म हो गया, है ना। प्लस हमने क्या मिलाया, इसमें एसीटोन मिलाया। एसीटोन आपके पास CH3COCH3, आपके पास एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। ठीक है, आपके पास सॉल्यूशन तैयार हुआ, किसका? एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का सॉल्यूशन तैयार हुआ। ठीक है ना। अच्छा, जब सॉल्यूशन तैयार हुआ तो हमने देखा कि हमारे पास जो एसीटोन था CH3CCH3 डबल बॉन्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इधर हमारे पास क्लोरोफॉर्म था CCl3Cl, है ना, और इधर H CHCl3 होता है। इनके बीच में क्या होती है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। इनके बीच में क्या होती है? ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब दो डिफरेंट, ये आपकी इंट्रा नहीं, ये आपकी इंटरमोलिकुलर है ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है ना। इंटर मीन्स दो लोगों के बीच में बनता है, जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन, दो स्कूलों के बीच में, है ना। इंट्रा में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसको कहेंगे हम, है ना। होता क्या है कि जो क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एसीटोन के साथ, जिस वजह से आपकी डिक्रीजिंग टेंडेंसी हो जाती है वेपर्स की, है ना। क्या होगा कि बिकॉज क्लोरोफॉर्म molecule chloroform molecule is able to form हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड विद एसीटोन, ठीक है। this decrease
escaping tendency, this decrease escaping tendency, this decrease escaping tendency of molecule, escaping tendency of molecule, ठीक है, for each component, for each component, ठीक है, in liquid and vapor phase, for each component they decrease the escaping tendency of molecule of each component and consequently each component and consequently vapor pressure decreases, है ना, vapor pressure decreases, जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। यानी आपके पास हमने कहा ए बी के बीच, ए बी मतलब ए आपके पास एसीटोन हो गया, बी आपके पास क्लोरोफॉर्म हो गया, इनके बीच का इंटरेक्शन अभी तेज हो गया है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनके बीच का इंटरेक्शन ज्यादा हो गया, जिस वजह से क्या होने लगेगा, मॉलिक्यूल्स एस्केप करके ऊपर नहीं आ पाएंगे, डिक्रीज हो जाएगी उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी और इस वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज होने लगता है। आई बात समझ में? तो बेसिकली ये फैक्टर है इसका, ठीक है ना। तो इसे आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हो गया होगा आपका, आपको समझ आएगा कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो मिक्सचर है ये आपका नेगेटिव डेविएशन क्यों दिखाता है रॉल्ड्स लॉ से, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, हम बात करेंगे अभी अलग तरीके के मिक्सचर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एजोट्रॉप्स, एजोट्रॉप्स, है ना। एजोट्रॉप्स होते क्या है आपके, एजोट्रॉप्स क्या होते हैं कि कुछ लिक्विड्स को जब आप मिक्स करोगे, है ना, तो वो एजोट्रॉप्स बनाते हैं, जो बेसिकली आपके बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं, है ना, जिनकी सेम कॉम्पोजिशन होती है लिक्विड में भी और वेपर फेस में भी, है ना। और वो क्या करेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं। जब वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करेंगे तो उनको फिर हम सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपने समझा होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट हर चीज क्या होती है, अलग होती रहती है। जैसे कि पेट्रोलियम का जो फॉसिल फ्यूल है उसका हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो सपोज आपके पास फॉसिल फ्यूल है और आप उसका क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं। सपोज करके हमने माना कि पेट्रोल आपका, एज्यूम कर रहे हैं, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूं आपको, कि पेट्रोल सपोज आपका 50 डिग्री पे क्या हो जाता है, आपका यहाँ से निकल जाएगा, है ना। केरोसिन आपके पास 100 डिग्री पे निकल जाएगा, है ना। आपके पास वैक्स आपका थोड़ा और डिग्री पे निकल जाएगा। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है कि अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन देयर बॉइलिंग पॉइंट जो चीजें है वो निकल जाती है। लेकिन जब यहाँ पे वो चीजें क्या कर रही है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल हो रही है, तो किस तरीके से आप उनको सेपरेट करोगे, सेपरेट आप कर ही नहीं सकते, है ना। तो बेसिकली एजोट्रॉप्स क्या होते हैं, है ना, यही एजोट्रॉप्स होते हैं कि द बाइनरी मिक्सचर्स, द बाइनरी मिक्सचर्स ठीक है, द बाइनरी मिक्सचर्स having same composition, binary mixture having same composition in liquid and vapor phase, in liquid and vapor phase, in liquid and vapor phase, and boil at constant temperature, boil at constant temperature, ठीक है। और कांस्टेंट टेम्परेचर में वो क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर में बॉयल करेंगे, ठीक है। नोट
in such cases ठीक है, it is not possible to separate the component by fractional distillation है ना। आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उनके कंपोनेंट को आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल कर रहे हैं, है ना। अब एजोट्रॉप्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स होते हैं, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स होते हैं। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन हम फिर आगे बात करेंगे टू टाइप्स ऑफ एजोट्रॉप्स की। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एजोट्रॉप्स की। टाइप्स ऑफ एजोट्रॉप्स, ठीक है। तो दो तरीके के बनाते हैं, आपके दो तरीके के एजोट्रॉप्स बनाते हैं। पहला आपके पास है, पहला आपका मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। फर्स्ट इज मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स है ना, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स क्या होते हैं? बेसिकली मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स आपके वो होते हैं जो, देखिए यहाँ पे ना मिनिमम वाले पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, मैक्सिमम वाले नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, है ना। तो ऐसे सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन which show a large positive deviation, है ना। The solution which show a large positive deviation from Raoult's law, है ना। राउल्ट्स लॉ से क्या करेंगे, लार्ज डेविएशन शो करेंगे, है ना। वो क्या करते हैं, फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, ठीक है, एट अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन, ठीक है। स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन में क्या करते हैं, ये आपके लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले मिक्सचर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए बेसिकली कौन से ऐसे मिक्सचर है जो इस तरीके के शो करेंगे, इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर, इथेनॉल एंड वाटर मिक्सचर, ठीक है। इथेनॉल और वाटर मिक्सचर होता है, ये इस तरीके के सॉल्यूशन शो करते हैं। इथेनॉल वाटर मिक्सचर कैसे मिलेगा आपको, ऑब्टेन्ड बाय
obtained by fermentation, obtained by fermentation, obtained by fermentation of sugars, है ना, सुगर्स की फर्मेंटेशन से आपको ये चीजें मिलती है, obtained by fermentation of sugar, सुगर की फर्मेंटेशन से, है ना। तो इथेनॉल वाटर मिक्सचर, जब आप इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे, ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब आप इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो, है ना, ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव्स अ सॉल्यूशन, ठीक है, containing approximately in approx 95% by volume, 95% by volume of ethanol, ठीक है, 95% वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, है ना। एक बार ये कॉम्पोजिशन आ गई, है ना, एक बार ये कॉम्पोजिशन अचीव हो गई, इसको हम एजोट्रॉप कॉम्पोजिशन बोलेंगे। और इस टाइम पे लिक्विड और वेपर, जो लिक्विड और वेपर होंगे उनकी सेम कॉम्पोजिशन होगी और इसे आप फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते, है ना, फर्दर आप इसको बिल्कुल भी सेपरेट नहीं कर पाओगे, नो फर्दर सेपरेशन अकर। तो समझ आया आपको कि आपके रॉल्स लॉस, ये मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स कौन से होते हैं। तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स आपके वो चीज होती हैं जो क्या करते हैं, आपके वो सॉल्यूशन जो कि लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं रॉल्स लॉ से, वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बनाते हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, कंपोजिशन पे। हमने एग्जांपल की बात करी कि इथेनॉल वाटर का मिक्सचर कैसे मिलता है, ये मिक्सचर फर्मेंटेशन करोगे जब आप शुगर का, तो आपको मिलेगा। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे ये एक सॉल्यूशन देता है हमें जिसपे 95% इथेनॉल होता है ना, बाकी बचा वाटर। एक बार ये कंपोजिशन अचीव हो गई तो लिक्विड और वेपर, जो लिक्विड और वेपर्स होते हैं उनकी कंपोजिशन सेम हो जाएगी और फिर उनको फर्दर सेपरेट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये बेसिकली एजोट्रॉप्स बनाते हैं, है ना। पहले आप पहला वाला टाइप मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स की। चलिए, तो ये नोट डाउन हो गया होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। हमने मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप करा, अभी मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। सेकंड है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, है ना। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स क्या होते हैं कि द solution that shows large negative deviation from Raoult's law, ठीक है, द सॉल्यूशन दैट शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है, फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स
ठीक है। एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड विद वाटर, नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर वाटर के साथ, है ना। तो नाइट्रिक एसिड और जो वाटर का मिक्सचर होता है, इस तरीके से कंपोजिशन शो करते हैं। और ये जो एजोट्रॉप होता है, दिस एजोट्रॉप has the approximate 68% HNO3 and 32% biomass H2O, है ना। इतना परसेंट HNO3, इतना परसेंट ये होता है कितने टेम्परेचर पे, विद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 393.5 केल्विन। 393.5 केल्विन पे क्या करते हैं, आपका इस कंपोजिशन को तैयार करते हैं। बेसिकली इन्हें हम क्या कहते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने जाना एजोट्रॉप्स के बारे में। मेरे ख्याल से समझ में आपको एजोट्रॉप्स होते क्या है और मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स हम किसे कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।